ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मेनली, और चैप्टर वही है डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। तो हमने डी ब्रोगली क्या बताने वाला है, अभी तक हमने लाइट का डुअल नेचर देखा। लाइट को हमने एज अ वेव भी देखा, एज अ पार्टिकल भी देखा। देखा कि नहीं देखा? यस सर। बोलो। अब लाइट को तो देख चुके हैं, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब लाइट, ये तो हम देख चुके हैं। क्या मैटर को भी देखना बाकी है? यस है कि सर। नहीं? तो इस मैटर के बारे में बताने वाले हैं ये डी ब्रोगली बाबा। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। ये अब डी ब्रोगली बाबा जो थे मैटर के बारे में बताने वाले हैं। तो हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक आइडिया देखेंगे थोड़ा सा पहले, उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ही आते हैं, और इजी भी हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन क्या होता है, तो कोई बताएगा? बेटा थोड़ा जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ, फास्ट। वर्क फंक्शन। The energy required to just leave The the minimum energy required to release of electron from a metal. यस यस। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को? देखो, हमारे इलेक्ट्रॉन तीन तरीके से निकल सकते हैं। नंबर एक, हीट के थ्रू, थर्मिक एमिशन जिसको हम बोलते हैं, कि हमारे कहीं आग जलाते हैं, आग जलाते हैं, हीट में रखते हैं, तो हमारे जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी ले लेंगे हीट से और वो निकल जाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिकल की हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। भाई अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन भगते हैं। तीसरा क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो हम दो इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं अभी तक। एक हीट की वजह से 11th क्लास में पढ़ चुके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 12th क्लास में पढ़ चुके। थर्ड इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हम पढ़ चुके इसी चैप्टर में, पढ़ चुके हैं इतना। यस सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही हम पढ़े थे वर्क फंक्शन। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारे इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस को छोड़ने के लिए, उसी को हम क्या बोलते थे? वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन। बोलते थे कि नहीं? यस सर। इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या था हमारा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या? threshold कौन सी? threshold थ्रेशोल्ड frequency. फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही लेमडा नॉट था, वो क्या था? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस। अब बताओ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क फंक्शन, ये तो ऊपर बता ही दिया। सॉरी, वर्क फंक्शन नहीं, ये हमारा फोटो वो था, क्या बोलते हैं? Einstein equation. आइंस्टीन इक्वेशन। यस, मैंने वर्क फंक्शन रख दिया है यहाँ पे, आइंस्टीन इक्वेशन है। तो उसमें क्या था हमारा? ई एनर्जी आ रही थी, हमारा एच न्यू एनर्जी आ रही थी, कुछ फाई में जा रही थी, कुछ के में जा रही थी, जा रही थी कि नहीं? यस सर। कुछ के में जा रही थी, एच न्यू आ रही थी। तो हम बोल रहे थे कि ई मेरी आ रही है फाई प्लस के ई, यही था कि यस नहीं? सर। ई को हम क्या लिख रहे थे? एच न्यू लिख रहे थे। फाई को लिख रहे थे एच न्यू नॉट, प्लस के ई को हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैक्सिमम ले लो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहां इसको इधर ले आओ, एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यू माइनस के न्यू नॉट। दिस इज योर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, यही थी। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी को और बल बोला था उसने, क्या बोला था काइनेटिक एनर्जी को? स्टॉपिंग पोटेंशियल। Potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल, ईवी के इक्वल किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस यस, बिल्कुल याद है आपको। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है जरा बताओ? सर वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल एट Which which no ability to make electron the and whole photoelectric photoelectric current becomes zero. यस यस यस। व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल, पहले क्या करते थे जब हम हमारे इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते थे तो पॉजिटिव पोटेंशियल करके खींचते थे उनको,
उसका हमने अपोजिट किया। हमने क्या किया, जो हमारा प्लेट था जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचते थे, वहां पे हमने नेगेटिव अप्लाई किया, तो वहां से जिस काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे थे वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से जो जहां से एमिट हो रहा था दूसरे वाले प्लेट पे नहीं पहुंच पा रहा था, उसी को हम क्या बोले थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे या कट ऑफ पोटेंशियल। यस और नो? Yes, sir. तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं, डुअल नेचर। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। तो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने एक्सप्लेन किया था, Interference. को एज अ वेव पढ़ा था। तब हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन उसने एक्सप्लेन कर दिया था। वेव से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, आपको याद हो न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी से चल रहा है ये टॉपिक। न्यूटन कैप्सुलर Yes, sir. थ्योरी ने क्या किया था, क्या किया था, वो यहाँ पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पे फेल हो गया था, फिर वेव माना था। वेव फ्रंट के फॉर्म में किसने माना था, वेव फ्रंट के फॉर्म में Deep. हाइजेनबर्ग Heisenberg principle. है, हाइजेनबर्ग ने माना था वेव फ्रंट के फॉर्म में। वेव फ्रंट के बाद में उन्होंने क्या किया था, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो फेल कहाँ पे हो गई थी, Polarization or depolarization. पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे फेल हो गए थे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन आए, Wave nature. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फिर से हमारा कौन आया, आइंस्टीन बाबा आए। Einstein. आइंस्टीन बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन बाबा ने, तो हम क्वांटम, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी जब हमने क्वांटम थ्योरी में देखा तो ईएम वेव्स को हमने एक्सप्लेन कर पाए क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कॉम्पटन इफेक्ट होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सरे स्पेक्ट्रम, इन चीजों को हम, इसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हमने एक्सप्लेन कर पाए जब हमने लाइट को पार्टिकल मान लिया। लेकिन एक्चुअल में हमारा होता क्या था, जो डी ब्रॉगली बाबा आए, डी ब्रॉगली बाबा ने बोला कि जो हमारा नेचर है ना वो सिमेट्री फॉलो कर। सिमेट्री मतलब कि अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है तो कोई मैटर भी आपका वेव नेचर शो कर। अगर मान लो हमारी लाइट जो है पार्टिकल नेचर अगर शो कर रही है तो हमारा जो पार्टिकल है वो भी वेव नेचर शो करेगा। ये एक स्टेटमेंट दिया था हमारे डी ब्रोगली बाबा। उसके बाद डी ब्रोगली बाबा बोले इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। डी ब्रोगली बाबा के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन बात में दम था कि कुछ तो है जो कि समझा नहीं पा रहा है ये, लेकिन है जरूर कुछ तो है। ये उस टाइम पे पीएचडी वगैरह कर रहे थे डी ब्रोगली जी, पीएचडी कर रहे थे, तो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इस चीज को बोल दिए थे कि हमारा जो नेचर होता है उसमें हर एक चीज सिमेट्री में होती है। अगर मेरी लाइट पार्टिकल का नेचर बता सकती है, पार्टिकल के नेचर की तरह बिहेव कर सकती है, हमारा जो पार्टिकल है, मैं आप सब लोग, जो भी चीजें पार्टिकल से बनी हुई हैं वो सब भी वेव का नेचर शो करेंगी। किसने बोला, डी ब्रोगली बाबा ने। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ईटीसी हैव आल्सो अ डुअल नेचर। इन्होंने जब एक्सप्लेन करने की बात आई तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है, रेस्ट मास भी होता है कि नहीं होता है रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। Yes. Yes, sir. उन्होंने बोला कि ये भी आपका डुअल नेचर शो करेंगे, ये पार्टिकल हैं, ये वेव नेचर भी शो करेंगे। और ये बाद में जाके प्रूफ भी हो गया था, तो इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला था उसके। दे आल्सो कैन हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो डी ब्रोगली बाबा ने क्या बोला था, ये बात समझ में आई? Yes, sir. जो हमारे न्यूटन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ने बोला था कि हर एक लाइट जो होती है वो पार्टिकल के, फोटोन के फॉर्म में चलती है, उसका फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो उसी को जस्ट अपोजिट करके बताया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि अगर कोई लाइट वेव हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो हमारा पार्टिकल भी लाइट की वेव की तरह बिहेव कर सकता है। आई बात समझ में? Yes, sir.
In Yes. no experiment, देखो, in no experiment matter exist both as a particle and as a wave simultaneously. उन्होंने बोला कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में सेम टाइम पे कोई भी पार्टिकल वेव और पार्टिकल दोनों चीजें नहीं हो सकती. इट इज आइदर वन और द अदर एस्पेक्ट. टू एस्पेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, अगर आपकी, ये जो मैं जितनी देर से बोल रहा हूं ना, कि अगर मेरी लाइट अगर पार्टिकल बिहेव कर रही है तो मेरा पार्टिकल भी लाइट की तरह बिहेव करेगा. इसी के दम पे इनको सारी चीजें हुई. तो ये क्या सजेस्ट किए थे, द नेचर लव सिमेट्री. नेचर जो है ना हमारा हमेशा सिमेट्री में चलता है, इस बेस पे इन्होंने बोला था. और दूसरी बात क्या बोली, द यूनिवर्स इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशन एंड बोथ एंटिटीज मस्ट बी सिमेट्रिकल. हमारा जो यूनिवर्स है वो पार्टिकल से मिलके बना है, तो हमारा रेडिएशन और बाकी सारी चीजें भी सिमेट्रिक चाहिए. तो जो डी ब्रोगली ने जो वो दिया था स्टेटमेंट, ये हवा में था सारा का सारा, कोई भी प्रूफ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होता है. उससे सब परेशान उसको प्रूफ करने के लिए. अरे वह सोच में क्या बोला डी ब्रोगली बाबा ने. Yes, sir. Yes. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. ये आपका इसमें जो था ना, इसमें मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया कि हमने अभी तक किस किस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं और क्यों डी ब्रोगली बाबा ने क्या बोला था. तो अब आप आते हैं डी ब्रोगली बेग पे, जो बाद में जाके प्रूफ हुआ था. तो उन्होंने बोला कि कोई भी अगर पार्टिकल है तो वो वेव का वो करेगा बॉम्ब. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड अ वेव, दैट इज वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल. कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव. क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव, या फिर बोलेंगे उसको मैटर. Matter wave. अरे बात. Yes, sir. अब एक्सप्रेशन, उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया कि उसकी वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा. उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो होती है, ई हमने पढ़ा था ना, ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू Yes, sir. पढ़ा था. Yes, sir. ई को क्या लिख सकते हैं हम, एमसी स्क्वायर लिख सकते हैं. ई को Yes, sir. Yes, sir. एमसी स्क्वायर, ई को एमसी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा. Yes, Yes. sir. है. तो हमने पहले क्या किया, एच इक्वल टू सी बाई, न्यू को क्या लिख दिया, सी बाई लैम्डा लिख दिया. तो यहां से हमने अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ई बराबर एमसी स्क्वायर, हमने क्या किया, यहां से क्या किया, ई को एमसी स्क्वायर पुट किया. अरे Yes, sir. यहां से ई को एमसी स्क्वायर पुट करोगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा ना, सी से सी कैंसिल हो Yes, जाएगा. sir. Yes, sir. ये क्या, लेमडा चाहिए, एमसी को नीचे ले आओ, लेमडा को उधर ले जाओ, एमसी को नीचे ले आओ, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एमसी. जहां पे एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. Yes, ये sir. हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, एच अपॉन एमसी. या फिर हम इसको लिख सकते हैं, एमसी क्या होता है हमारा, मोमेंटम होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई. Yes, sir. मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी सी है, तो ये मेरा एमसी क्या हो गया, मोमेंटम हो गया. तो हमने क्या कर दिया, एच अपॉन पी कर दिया. वहां पर पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन. आ रही बात समझ में. Yes, sir. Yes. तो हमारा फॉर्मूला आया लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एमसी, या फिर बोलू लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी. अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो पहले कंक्लूजन पे आते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ पे कंक्लूजन में कुछ भी नहीं है, कंक्लूजन फास्ट फास्ट करेंगे, क्योंकि कंक्लूजन में यही बताया कि मेरा लेमडा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, लेमडा मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है. तो हमें इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. है कि नहीं है. Yes, sir. हो. तो यही सारी चीजें बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड इफ द पार्टिकल मूव फास्टर देन डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी स्मॉलर. अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा ना, Yes, sir. बोलो. यही सारी चीज लिखी हुई है इसमें, सारी की सारी चीजें वही सारी चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारी सारी सिंपल है. तो देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बोला है मैंने, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर आप हैवियर
अगर मास को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Yes, sir. अगर मास को कम करोगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इसीलिए इस बेस पे उन्होंने क्या बोला था, इस बेस पे बोला था, अच्छा इनसे डी ब्रोगली बाबा से क्या बोला कि भाई एक बात बताओ कि अगर किसी भी पार्टिकल के साथ में वेव अगर आती है तो क्या होता है। अच्छा वेव आती है, हम जब दौड़ रहे हैं, हम अगर दौड़ रहे हैं तो हमारे साथ भी वेव होनी चाहिए, बताओ कहाँ है वेव। तो डी ब्रोगली बाबा बोले यार ये तो फंस गया, मैं फंस गया। फंसे नहीं, उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि मेरा जो मास है ना, जो मास है वो बहुत ज्यादा है। मेरा मास 70 kg है या 60 kg है, 60 kg मास है मेरा। 60 kg मास को एच क्या होता है, मेरा एच क्या होता है, एच की वैल्यू बताओ। 6.67 into 10 की पावर -34। -34 पावर है उसकी, और नीचे है मान लो मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और 60 kg मास है मेरा। तो देखो 34 मेरा वेवलेंथ ऑलरेडी है माइनस के, और नीचे और डिवाइड हो रहा है, तो मेरा -40 के करीब हो जाएगा वेवलेंथ। हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो कि 10 to the power -40 मीटर की वेवलेंथ को नाप सके। मतलब डी ब्रोगली बाबा बच गए। उन्होंने बोला कि वेवलेंथ तो है, वेव तो है आपके साथ में, आपके पास डिवाइस नहीं है जो कि 10 to the power -40 मीटर की वेवलेंथ की वेव का एम्पलीट्यूड उसकी सारे मेजरमेंट कर सके। मतलब ये तो वही बात हो गई कि भूत है लेकिन दिखते नहीं। Yes, sir. वेव हर चीज के, ट्रक अगर दौड़ रहा है, ट्रक दौड़ रहा है, ट्रक के साथ में वेव है, वेव है, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं जिससे नाप सके उसकी वेवलेंथ को। और सेम टू सेम उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बताया, इलेक्ट्रॉन के लिए बताया तो -31 मास होता है, तो उसके उसकी जो वेवलेंथ आई -31 नीचे की तरफ होगा, -34 ऊपर होता है कि नहीं। Yes. Yes, sir. तो देखो लमसम लमसम हमारा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, उसके लिए डिवाइस था, और जो इलेक्ट्रॉन था वो पार्टिकल सॉरी वेव नेचर शो करता था। तब जा उसी बेस पे जाके डी ब्रोगली बाबा को क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार। अरे जो ग्रीन में जो स्टेटमेंट लिखा है, मैटर वेव्स आर प्रोबेबली वेव्स एम्पलीट्यूड ऑफ विच गिव्स प्रोबेबली ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट। यानी कि जो मैटर था, हर एक मैटर के साथ वेव होती है, लेकिन उस वेव को नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसीलिए नहीं नाप पाते हैं। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके लिए नाप पाते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है। हैवी मास के ऑब्जेक्ट के साथ वेव जरूर होती है लेकिन हम उसको नाप नहीं पाते। देखा ट्रिक, देखी डी ब्रोगली बाबा की। Yes, अपनी sir. बात को मनवा दिए कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, वो बात सही भी थी, प्रूफ करके दिखाया फिर उन्होंने, तो एक बात बन रही है मतलब सही कहा। तो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बात है डी ब्रोगली बाबा की, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मेनली हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस टाइप के बेस आते हैं, तो इसके शॉर्टकट फॉर्मूले बना देते हैं। ये सिर्फ शॉर्टकट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वैसा कुछ नहीं कि इससे टॉपिक से रिलेटेड हो। तो अच्छा एक बात बताओ कि क्या मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ये होता था Q इंटू वी, Yes, sir. होता था कि नहीं? Yes. और हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, √2mp. अंडर रूट में 2m के कैप का काइनेटिक एनर्जी है। Yes, अब sir. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, Q इंटू वी, तो इस K की जगह पे Q भी पुट कर दूं मैं, Yes, क्योंकि sir. Yes. इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा मोमेंटम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल आ गया Q इंटू 2m/Q_v। ये V क्या है, V कोई बताएगा क्या है ये। So velocity. नो नो नो, Q. पोटेंशियल है बेटा, पोटेंशियल है। जहां पर चार्ज आएगा वहां पे V पोटेंशियल होगा, ये ध्यान Yes, रखिएगा। sir. V में कंफ्यूज नहीं होना है। आ रही Yes. बात समझ में। अगर आपको Yes, sir. वेलोसिटी पूछे तो, वेलोसिटी पूछे तो V क्या होगा, अंडर रूट में 2qv/m। अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर कर दो ना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू QV, ये वाला V कैपिटल V ले लो उसको। क्या करोगे, V चाहिए आपको, 2 को इधर भेज दो,
वी स्क्वायर इक्वल टू 2QV, तो स्मॉल वी ले लो इसको ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो फोन में एमओ भी आएगा। एम, हाँ यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे एम ले लें साथ में, तो 2QV डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई इन अंडर रूट, तो यही ना फॉर्मूला है ये, बोलो यही तो है, बोलो। Yes, sir. तो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन H upon पी था कि नहीं M. था, एच अपॉन पी, Yes, डी sir. ब्रॉगली, अरे भूल गए Yes, sir. लेमडा Will इक्वल be. टू एच अपॉन पी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, यही था ना। Yes, sir. और पी हमने क्या निकाला है, पी हमने क्या निकाला है, Momentum. पी हमने क्या H निकाला है, upon P. अंडर अंडर रूट में 2MQV, अंडर रूट में 2MQV निकाला है कि नहीं यहाँ से। अब एक बात बताओ, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन के लिए एम ही क्या होगा, इस एम की जगह क्या पुट करूंगा, एम की जगह पे 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और क्यू की जगह क्या पुट करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये वैल्यू पुट करने के बाद में मल्टीप्लाई बाई 2 और एच की वैल्यू पुट करने के बाद में तीनों को देखो, ये और ये चारों को सॉल्व करने के बाद में हमारा फॉर्मूला बन जाता है कितना, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी, 12 पॉइंट क्या 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एगस्ट्रॉम में, आ रही बात समझ में, ये हमारा डायरेक्ट Yes, फॉर्मूला sir. बन गया, ये क्या बन गया हमारा, हमें अब देखो स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, ये ध्यान रखना, सिमिलरली स्पेशली फॉर प्रोटॉन के लिए एम की जगह प्रोटॉन का मास, क्यू की जगह वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और एच की वैल्यू वही जो वैल्यू होती है उसकी वो वैल्यू पुट की, वो हमारा क्या आया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चन जब आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि वाह सर कितना फास्ट हो रहा है इससे क्वेश्चन, हर बार वैल्यू पुट करके सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता, इसीलिए हमने क्या किया, फॉर्मूले बना लिए। अब चलें क्वेश्चन की तरफ, Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पेज का, क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूलों की। अब हम क्वेश्चन पर क्वेश्चन ही करेंगे बस, करें स्टार्ट करें, Yes, sir. ओके क्वेश्चन फर्स्ट करो, आंसर करोगे आप पोल में, सॉल्व करो जल्दी फास्ट। ये से ठीक है करो जरा, an electron is associated through a potential 10,000 volt, its de Broglie wavelength, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस करो आंसर, वो आंसर इसमें मीटर में दिया हुआ है, वो हमारा उस फॉर्मूले से आंसर आता है एगस्ट्रॉम में, तो उसमें 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर देना आंसर में, ये ध्यान रखना लेकिन। अभी 3 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट, ओनली ऑन पोटेंशियल की वैल्यू डालनी है, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 10,000, एगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। मैंने आंसर बता दिया एक्चुअली में आपको, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है आपको, ओनली सॉल्व करना है बस। नीट में आए हुए क्वेश्चन है ये, देखो जरा,
अभी 9 लोगों का, अभी भी रेस्पॉन्स 9 लोगों का ही आया है। देखो अभी इतना इजी क्वेश्चन भाई, कैसे बताएं तुम। देखो आपको वी दे रखा है, कैपिटल वी कितना, 10,000 वोल्ट, ठीक है। आपको क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलेटेड एज ए पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लेमडा हमें फॉर्मूला पता था, क्या था फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू 12.7 डिवाइडेड 12.27 बाई अंडर रूट के वी, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10,000। देखो ये आपका आएगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 12.27 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम वो कितना आएगा, 100 आएगा, अंडर रूट Yes, sir. टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. 12.27 ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो जरा, ये करो भाई, ध्यान रहे उसमें जो आपका कैपिटल वी पुट करना है ना, वो पोटेंशियल हमेशा वोल्ट में पुट करना है, वोल्ट में। ऐसा मत करना कुछ और कर दो पोटेंशियल। यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है भाई, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था किसके इक्वल होती है, ई इंटू वी के। Yes, sir. वहां से कुछ निकलेगा, फिर आपका फॉर्मूला लगेगा, फिर आंसर आएगा। अब करो, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। हुआ किसी का, कर रहे हैं। कर कर रहे हैं। ओ। ऐसा आप आपको ऐसा लगता होगा सर को बड़ी जल्दी पड़ती है? 1 मिनट मिलता है आपको एग्जाम, इसीलिए मेरे को जल्दी पड़ती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। पोल लॉन्च कर दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, लेकिन 5 के ही क्यों आए?
8 बच्चों का आंसर आया है, उसमें से एक बच्चे का करेक्ट है। हाँ, विशाल विशाल का सर चकरा गया। विशाल, प्रीति सब रो रहे। देखो, चलो करते हैं, क्या दिक्कत है, गलत हुआ तो क्या हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। जरा देखते हैं कैसे है, क्या है। चलो देखोगे आप, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं? E इंटू वी, 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। Yes, sir. देखो, E से E कैंसिल हो गया, तो मेरा V कितना आया? 144 वोल्ट है। यहां पे आपने मिस्टेक की होगी बस। उसके बाद वो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट है। नाउ लेमडा इक्वल टू कितना होगा? 12.27 divided by 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी। 44. 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 144। इसका रूट में क्या आएगा 144 का? 12। Yes, sir. 12.27 डिवाइडेड बाई 12, ये एगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। अब देखो, एगस्ट्रॉम में आ रहा है, आंसर दिया नैनोमीटर में। एगस्ट्रॉम में नैनो में फर्क क्या होता है अभी कोई बताएगा? सर नैनोमीटर में 10 की पावर -9 आएगी और -9, उसमें माइनस के 10 होता है। 10। यानी कि -10 है, मुझे -9 तक आना है, तो क्या इसमें 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें? Yes, sir. Yes, sir. भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ? लेमडा इक्वल टू 1.27227, सॉरी 227 डिवाइडेड बाई 12 नैनोमीटर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको? Yes, sir. बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. अब इसको जब 12 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 0.102 बार ही जाएगा। इंटू 10 टू दी पावर, इंटू 10 टू दी पावर क्यों आएगा? नैनोमीटर। अब इसने क्या किसमें लिखा है इसने? किसमें लिखा है इसने? 10 टू दी पावर में। 10 टू दी पावर में लिखा है, तो आप ये लिख दो इसको। ऐसे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन? सर 12.27 आएगा कि 1.227 आएगा? कहाँ पे बेटा? सर ये आपने उस डेसिमल को आगे शिफ्ट किया है। हाँ हाँ बेटा, नैनोमीटर में लाने के लिए एक डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दिया ना। यस सर, यस सर। डेसिमल को एक आगे शिफ्ट कर दिया, तो Yes, यहाँ पे sir. आपका आएगा नैनोमीटर में 12 का डिवाइड करेंगे तो 1.0 समथिंग आएगा अगर डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड। यहाँ पे 12.27 डिवाइडेड बाई 12 है, तो हमने क्या किया, यहीं पे पहले इसको 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 वो कर लेंगे आप। यहाँ से 12 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 का डिवाइड करेंगे तो 0.102। एगस्ट्रॉम में, एगस्ट्रॉम में अगर एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 102, 1.02। 1.02, ठीक है, ये एगस्ट्रॉम में रहेगा। अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? आगे आ जाएगा। सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। तो आपका 0 पॉइंट इतना नैनोमीटर, या फिर इसको लिख दो 102 इंटू 10⁻⁻³ नैनोमीटर। ऑप्शन हमारा आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है इसमें, तो यस सर, यही करेक्ट होगा। भले ही इसने कोई भी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन तो कोई मिस्टेक ही नहीं है भाई। 12.27 ही होता है हमारा, होता है कि नहीं? यस भाई हमने अभी निकाला है 12.27,
यहाँ पे 12.27 एंगस्ट्रॉम में। यस सर। हमने फॉर्मूला सही लगाया, बाकी सारी चीजें ठीक है ठीक है, लेकिन इसने मिस्टेक की है कुछ। इसने अच्छा इसने 1 पॉइंट वो यूज किया है, देखो 1.227 यूज कर लिया है, फॉर्मूला गलत यूज कर लिया है इसने जो सॉल्यूशन में। सर हमने 1.227 तब किया है जब हमने उसको नैनोमीटर में हाँ कन्वर्ट किया है। नैनोमीटर में आई है तब किया है उसने, पहले से ही ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर ठीक ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन देखो जरा, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया डी था? ब्रोगली। सर डी ब्रोगली। डी डी ब्रॉगली। ब्रोगली। आपका डी ब्रॉगली ने किया था, ऑप्शन ई इज द करेक्ट। ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन करो जरा। बारिश होना स्टार्ट हो गई आई थिंक हमारे यहाँ तो। आपके यहाँ भी हो रही है क्या बारिश? नो सर। नो सर। तो हमारे साइड ही भेज दी अब की बार बारिश। यस सर। यस सर। सब लोगों की साजिश है ये। सर हिमाचल में बुरी बारिश भी थक चुकी है, बरसात में इतना बढ़ चुकी है। मैं पूल लॉन्च कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए बेटा। An electron is accelerated from a rest through a potential difference of V. If the de Broglie wavelength of electron is this, potential difference पूछा है। क्या बात, क्या क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। इस बार क्या किया उसने, वो V दे दिया है कैपिटल V, लेमडा पूछा है उसने। क्या ही बात है। बारिश होने लगी भाई बड़ी तेज। नेट ना चला जाए बस। बारिश में कभी कभी नेट चला जाता है। नहीं जाएगा लेकिन, हमेशा नहीं होता ऐसा, बहुत ज्यादा किस्मत खराब होता बहुत। ध्यान रखिएगा एक बात कि वेवलेंथ उसने नैनोमीटर में दे रखी है, उसको पहले यस हमें सर। कन्वर्ट करना होगा किसमें, एंगस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग में। एंगस्ट्रॉम में पुट करना, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में पुट करना, तभी आंसर सही आएगा। 10 टू द पावर माइनस के 12 दे रखी है ना आई थिंक। ये -2। -2 दिए। -2, ये 12 है बेटा, 12 है, उसको 12 करो। -2 प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, -2 नहीं होगा, 12 होगा वो। यस सर। यस सर। -12 होगा वो। जब आप नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाओगे तो -11 हो जाएगा फिर, वरना आंसर कोई भी मैच नहीं करेगा अगर -2 लोगे तो। नहीं नहीं यार, एक सेकंड मुझे वेरीफाई करने दो इसको, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है या तो -2 है क्या है। -2 ही है बेटा, -2 ही है, डन है, -2 ही है। -2 से ही सॉल्व करो, -2 से सॉल्व करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो, या यस। फॉर्मूले में 10 टू द पावर -10 का एंगस्ट्रॉम वाले में मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे इसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। 10 टू द पावर -2 है, -9 का और मल्टीप्लाई कर दो, -11 हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। और वहां पे जो एंगस्ट्रॉम में आंसर आने वाला था उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो ऊपर वाले को, क्या ही दिक्कत है, आंसर आ जाएगा उससे।
तो हो गया। हो गया? क्या आंसर आया बेटा? अच्छा, वो पोल पे अभी 8 लोगों ने रेस्पॉन्स किया है। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन आपका सी है। सी क्वेश्चन 4 बच्चों ने सही किया है। अब बढ़ जाएगा, पोल को एंड कर दूं, मैंने बता दिया तो। ठीक है, देखो अभी हमें क्या करना है। यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा दे रखा है आपको 1.227 इंटू 10⁻⁻²। नैनोमीटर। अगर आपको फॉर्मूला कभी याद नहीं भी रहता तो आपको एग्जाम में याद आ जाता कि हमारा कुछ 12.27 समथिंग होगा। इस वाले डिजिट से समझ में आ रहा है? यस सर। हमें क्या पता है, 10 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इसके Yes, साथ sir. देखो, हम एक चीज देखते हैं, चलो छोड़ो। 1 मीटर में 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं? या फिर मैं Yes, बोलूं, sir. ये प्लस का होगा, या फिर ऐसे बोलो कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है कि नहीं? यस Yes. सर। यानी कि नैनोमीटर बड़ा होता है एंगस्ट्रॉम से, होता है कि नहीं? यस सर। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए एक काम करते हैं, इसको सबको मीटर में ले जाते हैं। इसको मीटर में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1.227 इंटू 10⁻, देखो माइनस के 2 तो ये है, इंटू 10⁻⁻9 का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर के लिए -11. 1.227 इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो गया कि नहीं? यस Yeah. सर। तो हमें नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ। लेमडा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। भाई एंगस्ट्रॉम में आता था ना, उसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10⁻10 का। Yes, sir. बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो मुझे लेमडा दे रखा है, लेमडा को इधर ले आओ, v को इधर भेज दो। अंडर रूट v इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू क्या है मेरी, 1.227 इंटू 10⁻⁻11, और इधर है मेरा 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर चुप उसको। अब देखो जरा 10 टू इससे ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, ये छोटा है। तो आप यहां से अगर इसको कट करोगे, पहले एक काम करो, 12.27 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, 12.27 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकता हूँ, Yes, इंटू sir. 10⁻⁻11 Sir. -10। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. No, No, sir. एक पॉइंट में पीछे, एक पॉइंट पीछे ले गया, यहाँ माइनस से बढ़ा दिया मैंने, तो अब देखो इससे ये 1 टाइम कट गया, तो आपका बचेगा 10⁻2 बचेगा, ये माइनस के 2 नीचे बचेगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मेरा अंडर रूट v आया मेरा 10⁻2। दोनों साइड में स्क्वायर करो, स्क्वायर करो दोनों साइड में, तो क्या आएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपका आएगा v इक्वल टू 10⁻4 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। 10⁻4 है, हाँ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये क्वेश्चन करो भाई। अल्फा पार्टिकल एक्सिलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू द सेम एनर्जी। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, सॉरी, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल, एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है भैया, ये देख लेना कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है भैया। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा पी, यानी कि प्रोटॉन की वेवलेंथ, एंड लेमडा अल्फा, अल्फा की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। करो जरा। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कुछ फॉर्मूला होता था, क्या होता था फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, था कि नहीं था हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला बता Yes, देता हूँ sir. चलो। हमारा लेमडा इक्वल टू था एच अपॉन पी। पी का हमारा फॉर्मूला क्या होता था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पी इक्वल टू अंडर रूट में 2m
क्या होता था? M Q V. क्यू एम, नहीं वो क्यू हमारा चार्ज के टर्म में नहीं लेना हमें, ठीक है। क्यू एम के होता था कि नहीं होता था? अरे Yes, sir. ये भी प्रूफ करके बताऊं क्या दोबारा आपसे, कि अंडर रूट में 2m के होता था? रुको, मैं दिखा देता हूँ सबको। भरोसा नहीं होता, भरोसा नहीं करते हो मेरे पे। नहीं सर। ये है P इक्वल टू 2m के, यस सर। हैं? इसको दो Yes, तीन बार मैं प्रूफ करके बता चुका हूँ आपको इस रिलेशन को। यस सर। P इक्वल टू 2m के। अब यहाँ पे P इक्वल टू पुट कर दो, लेमडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2m के। अब आप बताओ कि मास, काइनेटिक एनर्जी उसने सेम दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं? सर 2। 2 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन, मानना कि मास ऑफ प्रोटॉन आपका mp होगा, मानना कि mp आपका तो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, लेकिन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 2mp होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। अब जरा सॉल्व करो इसको, कुछ आ सकता है तो करो। इसके बाद में कोई क्वेश्चन है क्या? ऑप्शन ए। सर पॉल पे करना है क्वेश्चन। क्या बेटा? सर क्वेश्चन पॉल पे करना है। नहीं अभी अपने पास रखो, भी मैं भी बताता हूँ। अभी अभी हैंड रेज कर दो बस। प्रो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन पार्टिकल के मास से कितने टाइम्स होता है? 2. 4 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स नहीं होता, 4 टाइम्स होता है। जब मैं अल्फा पार्टिकल को डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा आपको, क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर होगा एटम्स, उसमें अल्फा अल्फा पार्टिकल का डिके होगा। 4 टाइम्स होता है। ऑप्शन डी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पूरी मेहनत बर्बाद होगी, दोनों करना पड़ेगा। उनको रिप्लेस कर दो ना 4 से बस, वो 2 बार मेहनत करवा रहे हैं सर। काइनेटिक एनर्जी सेम है, एच सेम है, ओनली लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एम है। ऐसे करो, लॉन्ग कट मत जाओ, लंबा मेथड मत अपनाओ। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m? बोलो। यस सर। Yes, हैं? sir. जरा जरा अब ये वाला मेथड यूज कर लो ना फिर, तो मैं बोलूं क्या क्या रेशियो पूछा मुझे?
लेमडा पी डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा पूछा है ना, तो लेमडा पी डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा इक्वल टू मेरा होगा 1/√, में एम पी डिवाइडेड बाई 1/√, में एम अल्फा। होगा? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, एमपी नीचे रह जाएगा, तो ऊपर होगा अंडर रूट में एम अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एम पी। तो आप देखोगे कि एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम पी इन अंडर रूट, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। Yes, sir. एम अल्फा क्या है मेरा 4 MP, एमपी क्या है मेरा एमपी इन अंडर रूट है ये। तो आपका देखो आएगा लेमडा पी रेशियो लेमडा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, इसको रूट से बाहर निकालो, 2:1 आएगा। यस सर। Yes, देखो sir. ज्यादा आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी टाइप का क्वेश्चन आया करो इस तरीके से जाया करो। हम देखो यहाँ पे के ई सेम है, एच सेम है, 2 का कोई कांस्टेंट है, जो सब कांस्टेंट तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√10। ऐसे करो, क्या मतलब है पूरा फॉर्मूला लिखो उसे कट करो वट करो, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन और करो भाई। ये क्वेश्चन वैसे डेरिवेशन टाइप का है, बट ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रखो क्योंकि टाइम नहीं है अब। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखो, इसको हम हो जाएगा आपसे, हो जाएगा गारंटीड। ये हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है कि नहीं? इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगेगा, देखो के ई को जो है ना 3/2 KT लिखा है, ये कहाँ से आया है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। Yes, sir. कुछ बच्चे बोले सर ये किस क्लास में पढ़ा था हमने? G11 में पढ़ा था बेटा, G11 में पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर था। उसमें ये काइनेटिक एनर्जी 3/2 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती थी, आपको याद हो तो। जो Yes. हमारे एटम्स किसी गैस में ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, तो उनके उन एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 KT। Yes, sir. तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा नॉर्मली, आराम से, डोंट वरी। तो ये रहे आपके होमवर्क के कुछ मिठाई। आज आपके लिए ज्यादा मिठाई है, आराम से ऑफर है आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक डी ब्रोगली जो है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला टॉपिक काफी इंपोर्टेंट था, इसीलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन करवाए। डी ब्रोगली वेवलेंथ का टॉपिक का क्वेश्चन ज्यादातर आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन ये हैं और 4 क्वेश्चन ये हैं, 8 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. 8 रसगुल्ले हैं, ये मान लो रसगुल्ले हैं 8, 8 रसगुल्ले खा लेने हैं आपको। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ फिर। बेसिक आइडिया देखा पहले तो हमने, डी उसके बाद ब्रोगली डी ब्रोगली देखा, उसके बाद Expression. हमें मतलब इक्वेशन तो हमने वहीं पे देख ली थी, Yes, sir. क्वेश्चन ही किए थे उसके बाद तो। फॉर्मूलाज किए थे शॉर्टकट। हाँ यस यस, शॉर्टकट फॉर्मूला। उसके बाद किए थे हमने क्वेश्चन। कोई Yes, दिक्कत sir. आज की क्लास में? नो सर। बेटा जो आपकी ये क्लास जो एक्स्ट्रा लगवाई गई है वो इसलिए लगवाई गई है क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, और फिर आपके बोर्ड की छुट्टियां भी तो चाहिए होंगी आपको मार्च में। यस सर। तो उस टाइम पे फिर हमको टाइम मिलेगा नहीं, फिर रिवाइज कब करेंगे? तो अभी आपकी शायद बायोलॉजी रिवाइज होना स्टार्ट हो गई होगी, केमिस्ट्री भी रिवाइज होना स्टार्ट हो गई होगी, Yes, sir. है ना? और इसमें भी 1-2 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसके बाद हम फिजिक्स भी रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे 11th वाली। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये आपका बिल्डअप चल रहा है नीट के लिए। अब देखो नीट करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको स्कूल भी मैनेज करना होगा, शाम की क्लासेस भी मैनेज करनी होंगी, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी बेटा, क्या करें, मजबूरी Yes, है। तो एक क्लास रेगुलरली आनी है, जो भी क्लास होती है, चाहे भले ही सुबह 5 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, क्योंकि ये ही टाइम है बस, ये 3-4-5 महीने जो है ना, इसमें मेहनत कर लिए जिंदगी बना डालोगे, फिर अब जिंदगी सेट है इसके बाद में। अच्छा कॉलेज मिल जाए एक बार, क्या ही मतलब है, मजे ही मजे हैं फिर। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, हम भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, आप भी करिए, ठीक है?
Yes, sir. Yes, sir. आवाज बहुत धीमी आ रही है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सारे जितनी भी क्लासेस के होमवर्क मिल रहे हैं वो सारे होमवर्क भी कंप्लीट होने हैं। कुछ बच्चे बोलो सर कैसे करेंगे? अरे स्कूल से होमवर्क कम हो गया होगा ना, अब स्कूल से कम हो गया होगा Yes, होमवर्क। No, हाँ, तो sir. अभी नहीं हुआ है कम। फिर टेस्ट बहुत ज्यादा है। Test No, होते हैं sir. सर। टेस्ट तो ज्यादा है, ठीक है, टेस्ट तो ज्यादा है, लेकिन टेस्ट भी तो आपके बिल्डअप के लिए ही है। संडे टेस्ट इधर Yes. होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर, ये भी इससे ही तो फायदा है। Yes, देखो sir. बिना टेस्ट के आप पढ़ोगे नहीं, ये हम मुझे भी पता है। टेस्ट के Yes. पता है कोई है? टेस्ट होता है ना, उससे फायदा ये होता है कि आप न चाहते हुए भी पढ़ते हो, और यही अच्छी बात है कि न चाहते हुए भी पढ़ते हो, यही अच्छी बात है। यही तो आपको बाद में सिलेक्शन दिलवाती है। प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है? यस सर। ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम। Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.